राजगढ़ में गायों के शव खुले में फेंके जाने का वीडियो वायरल हुआ है। मामले ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और गोवंश संरक्षण को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजगढ़ जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश में सरकार की नाकामियों को उजागर करता है, वही शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। खिलचीपुर नगर परिषद द्वारा गाय के शवों को वैज्ञानिक तरीके से निष्कासित करने की बजाय खुले में फेंका जा रहा है, जिससे बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वीडियो में खिलचीपुर के सोमबारिया स्थित नगर परिषद का ट्रेचिंग ग्राउंड गायों के शवों से भरा पड़ा है। संवाददाता अमन खान इनकलाबी की रिपोर्ट। साथ में हिंदू हेल्पलाइन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रोहित शर्मा मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ट्रेचिंग ग्राउंड में जब इन्होंने देखा कि किस तरह से गोवंश की यहाँ पर दुर्दशा देखी जा रही है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नेशन 18 का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे संत अमन खान इनकलाबी साहब का दिल से आभार है, जिन्होंने जागरूकता का परिचय देते हुए आज जो एक गंभीर समस्या इसको कह सकते हैं या बड़ा संकटकालीन समय का एक परिचय ले सकते हैं। जो ट्रेंचिंग ग्राउंड में अभी जो रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 80 से 90 गौवंश वहाँ पे मृत पाए गए हैं और इस प्रकार की जटिल स्थिति में उनको देखा गया है कि मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि जो देश की एक प्रथा कह लीजिए या एक बात कह लीजिए कि भाई गाय हमारी माता है और गावो विश्वस्य मातरम, इन बातों को दरकिनार करते हुए लोगों ने इस प्रकार से बिल्कुल भी मानवता का परिचय नहीं दिया है। और मुझे तो बड़ा शर्मसार मैं महसूस कर रहा हूँ अपने आप में। मुझे सनातन धर्म का भी जो परिचय उसके अंतर्गत तो गौ माता को अपनी जगह है, लेकिन उसको जगत माता भी कहा जाता है। और इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज सरकार का रुझान हर क्षेत्र की ओर है, लेकिन किसी भी प्रकार से सरकार कभी भी कोई नियोजित ऐसी योजनाएं नहीं बना रही जिसके अंतर्गत गौवंशों को कुछ निजात मिल सके, उसके कष्टों से, उसके दुख से, उसके तकलीफों से कुछ उनको निजात मिल सके। निरंतर गौवंश रोड पे दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है और आज भी जो है लोगों ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड का सहारा लेते हुए गौवंशों को वहां पे स्थानांतरित कर दिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो दुर्घटना हुई है वो अन्यत्र किसी क्षेत्र की, लेकिन वहां पे गायों को पटक दिया गया है। मेरे हिसाब से ये सब एक मानवता को शर्मसार करने वाला कुकृत्य है, क्योंकि गौ माता की समाधि करवानी चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत भी ये योजना है कि भाई गौ माता की समाधि कराने का एक प्रावधान भी उसके अंदर बनाया गया, लेकिन उसका भी मानवता का परिचय लोगों ने ना देते हुए और गौवंशों को रोड पे छोड़ दिया और इस प्रकार से मृत अवस्था में उनको पटक दिया। वहाँ पर गायों को नोच नोच कर खा रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया जरूर गया है, लेकिन गायों के लिए सिर्फ पड़ी है वहाँ पर। तो ये कुत्तों के लिए भी क्या सरकार को करना चाहिए, नगर पालिका को देखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कैस्ट्रेशन का काम राजगढ़ में हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने चालू किया था, जिसके अंतर्गत जो है सुचारू रूप से कुत्तों का हम कैस्ट्रेशन वगैरह का काम भी कर रहे थे, लेकिन वो व्यवस्थाएं मेरे हिसाब से थोड़ी सी चरमरा गई हैं, क्योंकि निरंतर कुत्तों का आतंक हम 5 विधानसभा में देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को उन्होंने चोटिल किया है और काफ़ी लोग इस प्रकार की दुर्घटनाओं का उन्होंने सामना किया है। क्योंकि कारण क्या है कि कुत्तों से भी लोग बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं और उन पर दया करनी चाहिए कायदे से। जिस प्रकार से आज हम गौवंशों को बचाने का एक कार्य कर रहे हैं, उस प्रकार से ये भी बेजुबान है और निरंतर मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कुत्ते को ही बताया कहीं ना कहीं जो है कि भाई मनुष्य का सबसे अच्छा कोई अगर मित्र है पशु में तो वो कुत्ता है, कि गाय तो हमारी माँ है। और मैं हमेशा एक बात बोलना चाहता हूँ जिंदगी में कि ये सिर्फ हमसे थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा रहने का स्थान मांगते हैं। और आज जो ये निर्मम घटना हुई है, क्योंकि कुत्तों के पास कुछ शेल्टर्स वगैरह नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। अब बचा कुचा अगर कहीं भी कुछ चीज़ इस प्रकार से अगर पड़ी रहेगी तो वो तो वहाँ पे जाएंगे और इस प्रकार से भक्षण करेंगे। तो उसमें मैं जीव जंतु की गलती नहीं मानता हूँ, उसमें नाकामियाँ मैं नगर पालिका की मानता हूँ, नगरीय प्रशासन की मानता हूँ, जिला प्रशासन की मानता हूँ, जिसकी वजह से आज इस प्रकार से निर्मम दुर्घटना इस प्रकार से हुई। और सनातन धर्म को भी शर्मसार होना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से गौवंशों को बचाने के लिए कोई मुहिम प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही और निरंतर गौवंश इस प्रकार से परेशानियों का सामना कर रहा है, तो मेरे हिसाब से माननीय जिला प्रशासन को और नगरीय प्रशासन को इसके लिए कुछ जागरूकता दिखानी चाहिए। बात और भी कहना चाहूँगा, भाई गौशालाओं के भरोसे हमें अकेले नहीं रहना चाहिए। या तो
गौअभ्यारण्यों का निर्माण कराना चाहिए सरकार को, जिसके अंतर्गत जो है कम से कम गौवंशों को हम वहाँ पे स्थानांतरित कर सके, तो जिससे वो दुर्घटनाओं का शिकार ना हो। सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं भी निकाली हैं। अभी 40 रुपये प्रति गौ वंशों के लिए सरकार हमें दे भी रही है, लेकिन मुझे तो अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो 40 रुपये सदुपयोग तो नहीं हो रहे हैं गौवंशों के लिए, और वो पैसा फंड आ रहा है लेकिन वो फंड जा कहाँ रहा है, इस चीज़ से हम लोग भी अनभिज्ञ अनजान है। तो मैं इसके लिए कुशल कार्रवाई की बात हमारे माननीय कलेक्टर साहब से करता हूँ कि भाई वो कुशल इसकी जांच बिठाएं और इसकी इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि भाई इस प्रकार से सरकार जागरूकता दिखा रही है गौवंशों को लेकर के, तो वो पैसा गायों के लिए क्यों नहीं आ रहा है। कुछ गौशालाओं के नाम मेरे संज्ञान में भी आए हैं, मैं उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैं भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूं कि वास्तविकता क्या है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में इस बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा और बिल्कुल बताने का प्रयास किया जाएगा आप लोगों को। पिछले कुछ दिनों में राजगढ़ कलेक्टर साहब ने आदेश भी करे थे कि गोवंश रोडों पे ना दिखे, जिस एरिया में दिखेंगे उसके ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच या सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। ये योजना भी कहीं ना कहीं या उनके आदेश भी फेल होते नजर आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? निरंतर हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने जागरूकता का परिचय तो दिया है, उन्होंने हमेशा आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन जो बीच की लॉबी है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक खामियाजा कह लीजिए या एक अनदेखी कह लीजिए कि निरंतर आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है और निरंतर गौवंशों के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा है और उनको लेकर के कभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया रहा है। अभी कुछ समय बाद बरसात आने वाली है, हम जैसे गौ सेवकों के लिए बड़ा चैलेंजिंग और टफ टाइम आने वाला है कि अगर प्रशासन इस चीज़ की सुध नहीं लेगा कि गौवंशों को सुरक्षित स्थान में वो स्थानांतरित नहीं करेगा, तो आने वाले समय में बहुत सारी हमें जनहानियों को भी देखना पड़ेगा और गौवंशों को भी हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं बस माननीय हमारे कलेक्टर साहब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके बरसात के पहले वो उनको सुरक्षित स्थान आवंटित करने का प्रयास करें और जो भी राशि आवंटित हो रही है सरकार के द्वारा से उसका पैसा सदुपयोग हो और गौवंशों की निमित्त ही उसका उपयोग किया जाए, ये मैं निवेदन करता हूँ। और अगर आने वाले समय में इस प्रकार से लगातार उल्लंघन किया गया नियमों का, तो मैं फिर सावधान करना चाहूँगा नगरीय प्रशासन को, जिला प्रशासन को कि अगर इन बातों को अनदेखी किया गया तो फिर सारे गौ सेवक जो है रोडों पे आएंगे और जो भी हड़कंप मचेगा या जो भी उपद्रव होंगे उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की, शासन की, नगरीय प्रशासन की रहेगी। क्योंकि मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि निवेदनों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर अगर हमारी माँ के साथ इस प्रकार का अन्याय होगा तो बिल्कुल भी कोई गौ सेवक इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ अभी गौ माता, जय गौ माता की जय हो। आज गौ माता की हालत बहुत दयनीय स्थिति में हमको देखने में आती है। यहाँ देखो माँ गैया हमारी क्या के कई पन्नी कई गंदगी में पड़ी नजर आती है। शहर की स्थिति देखो तो शहर में कई गौ माता के लिए पानी की, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। शासन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आज गर्मी देखो तो आप अपना विकराल रूप दिखा रही है। इसमें हमारे गौवंश जो है पानी के लिए तरस रहे हैं, इधर उधर भटकते भटकते फिरते हैं, कई नालियों का गंदा पानी पीते हैं, कई पन्नियाँ खाते हैं और क्या क्या जो गौ सेवक है वो परेशान होते हैं। जो सेवाएं बनती है जो हम लोग देते रहते हैं, डॉक्टर साहब रोहित शर्मा जी है, ये काफ़ी हमारे को मार्गदर्शन देते रहते हैं और ये गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। किसी तरह की कोई भी हमसे पैसे वैसे नहीं लेते हैं और अपने पैसे जेब से खर्च करके गौ माता की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगाने के लिए तैयार है। और हम भी इन लोगों के साथ हैं। गौ माता को बचाना है, भारत माता को बचाना है, तो गौ माता ही भारत माता है और भारत माता ही हमारी माता है। इसलिए गौ माता भी हमारी माता है, सबकी माता है, इसलिए गौ माता की देखभाल हमको करना चाहिए। आज जहाँ जहाँ हमारे देख रहे हो गौ माता कोई डंडा मारता है, कोई मारता है, कहीं इधर उधर पड़ी रहती है, कोई इनकी व्यवस्था नहीं है, कोई इनको देखरेख करने वाला नहीं है, कहीं इनका रहने सहने का कोई स्थान नहीं है। हमारे संस्थान से निवेदन है, प्रार्थना है कि गौ माता के लिए एक अच्छी जगह बनाई जाए, उनको रहने के लिए पंखे लगाए जाए, पानी पीने का उनके लिए उपलब्ध कराया जाए, चारा हमारा अच्छा उनको व्यवस्थित रूप से देखा जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। बस यही हम चाहते हैं कि गौ माता की सेवा ही भारत माता की सच्ची सेवा है और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये हमारी आशा है, ये हमारा विश्वास है। जय गौ माता की जय हो। डॉक्टर की टीम वहाँ पर भेज रहा हूँ किलचीपुर में, और घटना में जो भी चीज़ हुई हैं, गाय कैसे मरी हैं, क्या हुआ है, उसकी डॉक्टर वहाँ जाके रिपोर्ट देंगे और जैसी रिपोर्ट आ जाएगी तो बस उसके बाद कार्रवाई शुरू करेंगे कि गाय की मौत का कारण क्या है, कब से मरी हैं और किस कारण से मरी।